हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेज एकेडमी, बी ऑफ बेटर सेल्फ। तो हम बात कर रहे हैं 2020 स्लॉट 1 की पजल्स की। तो हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था 4 के वेन डायग्राम की पजल। तो आज हम कुछ ऐसी सी एक पजल देखेंगे जो है तो वेन से रिलेटेड बट विदाउट वेन भी की जा सकती है। लाइक मेरे स्टूडेंट्स ने अलग अलग अप्रोचेस से ट्राई करके उसको बताया है, बट जो मुझे कंफर्टेबल लगती है वो एक वेन वाली है यानी थोड़ा टेबल फॉर्म में है। तो मैं आपको दोनों तरीके से आज समझाऊंगी, आपको जो बेटर लगे, जो अच्छा लगे, या आपका खुद का कोई मेथड है, ठीक है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। उससे करके देखिए, जो आपको अच्छा लगे स्टिक टू दैट। बट अच्छा कौन सा है वो पता करने के लिए आपको सारे ट्राई तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्राई सारे मेथड्स, देन हम देखते हैं आज हम कौन सा मेथड सीखते हैं। तो चलिए आज की पजल ट्राई करते हैं। सो दिस इज योर सेकंड पजल। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। 10 म्यूजिशियंस हैं ए से लेके जे तक, आर एक्सपर्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 परकशंस। परकशंस कौन कौन से हैं? तबला, मृदगम एंड घातम। अमंग देम 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन मृदगम एंड घातम। इस लाइन का मतलब है कि 3 जो है वो केवल तबला में एक्सपर्ट है, बट नॉट लगा दिया। देखो वो लिखना चाहता तो वैसे भी लिख सकता था कि 3 आर एक्सपर्ट्स ओनली इन तबला, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था ओनली टाइप ए मेडिसिन, ओनली टाइप बी मेडिसिन चाहता तो वैसे भी लिख सकता था, बट उसने जान करके थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए ऐसा दिया है। तो मतलब यही निकल के आ रहा है कि ओनली तबला में 3 है। अनदर 3 एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट नॉट तबला एंड घातम। तो ओनली मृदंगम में भी 3 है एंड 1 इज एक्सपर्ट इन घातम बट नॉट इन तबला। तो तबला एंड मृदंगम, तो ओनली घातम में 1 है, तो 3 3 1 ऐसा निकला अभी। Further, 2 are experts in tabla and mridangam but not in ghatam, and 1 is expert in tabla and ghatam but not in mridangam. ओके, आई नो टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो एक बार बना लेते हैं कि क्या कह रहा है। मृदगम, घातम, तबला, क्या क्या चीज हो गई है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई विद दी वेन डायग्राम। पहले मैं आपको वेन से समझाती हूँ, फिर मैं आपको विदाउट वेन टेबल बना करके भी समझा देती हूँ, ठीक है। वेन में 3 एंटिटीज हैं, तबला, मृदगम, घातम। तो हम 3 का वेन बनाना जानते हैं, तो मैंने 3 का वेन बना लिया। इसको मैंने नाम दे दिया तबला, इसको मृदगम एंड घातम, ठीक है। उसने बोला था ओनली तबला में 3 है, ओनली मृदगम में 3 है एंड घातम में ओनली घातम में 1 है। फिर उसने ये बोला था कि तबला एंड मृदगम, ओनली तबला एंड मृदगम बट नॉट घातम में 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। एंड कहा था कि तबला एंड घातम में 1 है बट नॉट इन मृदगम। तो मृदगम के सर्कल से बाहर निकला तबला एंड घातम, दिस इज 1, ये है। बाकी उसके अलावा उसने 0 0 मतलब 0 मेंशन नहीं किया, बट कुछ नहीं दिया तो वो 0 ही है। हम काउंट भी कर सकते हैं, 3 3 6 2 8 1 1 10, टोटल 10 ही लोग बोले थे, 10 लोग हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब करना क्या है हमें, ये जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमारे पास ए से जे तक बंदे थे, तो हमें बताना है कि भैया ये जो 3 नाम नंबर दे रखे हैं वो 3 बंदे कौन कौन है। ये जो 2 दे रखे हैं ये बंदे कौन कौन है, तो हमें बस इतना डेटा निकालना है। तो आपकी क्लैरिटी के लिए मैं अलग से फिर से नाम के साथ बना देती हूँ इसको, ठीक है। कह रहा है बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदगम, ए एंड बी दोनों मृदगम में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सपर्ट इन तबला। तो ए और बी दोनों को मृदगम आता है, बट उन दोनों में से किसी को तबला भी आता है। तो तबला भी यानी तबला एंड मृदंगम का इंटरसेक्शन, मैं टी और एम बोल देती हूँ, मृदंगम बहुत लंबा लंबा हो रहा है, ठीक है। टी और एम का इंटरसेक्शन तो ये वाला एरिया है ना, ये जो 2 वाला है, तो इधर ए या बी में से कोई एक बंदा आएगा और बचा हुआ बंदा इधर जाएगा, क्योंकि उसको एम पसंद है ना। तो अगर ए या बी में से लेट्स से यहाँ पर ए आ गया तो बी इधर चला जाएगा। बी इधर जाने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो एम के सर्कल से बाहर निकल गया। एम के सर्कल में तो ए और बी दोनों अभी भी है ना, समझ रहे हैं ना बात को। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी भी वीडियो में कुछ भी लगे, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घातम। डी जो है टी और जी दोनों में एक्सपर्ट है, तो टी और जी में दोनों में एक्सपर्ट वाला एरिया ये है और ये 1 है हमारा, तो वो 1 जो है वो केवल डी है, ठीक है। देन कह रहा है थर्ड पॉइंट में एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम एक्सपर्ट इन मृदगम। तो अगेन ए और बी वाली कंडीशन ही एफ और जी के साथ है, तो यानी यहाँ पे जो 2 बंदे हैं उन 2 बंदों में से एक बंदा तो ए और बी में से होगा, दूसरा बंदा एफ और जी में से होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेट्स से यहाँ पर ए है और यहाँ पे एफ आ गया, तो ए और एफ हो गए। ए है या जी भी हो सकते हैं, बी एफ भी हो सकते हैं, बी जी भी हो सकते हैं, तो ये 2 बंदों में से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। बचा हुआ बंदा यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, तो जी एंड एफ में से एक आ जाएगा,
तो 3 बंदों में से इसके देखो, इसके तो 2 बंदे पूरे हो गए मेरे टी और एम के। ए बी में से एक आएगा, एफ जी में से एक आएगा, ये एक बंदा पूरा हो गया। जी एफ में ये जो यहाँ पे तबला ओनली के 3 बंदों में से एक मुझे मिल गया, जी और एफ में से एक आएगा। मृदगम के 3 बंदों में से मेरा एक मिल गया, ठीक है। 4th पॉइंट में कह रहा है नीदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला। आई और जे को तबले के सर्कल से निकाल दीजिए। तबला के सर्कल से निकालूंगी तो ये तो मेरा 0 0 एंटिटी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बचे, अभी मृदगम में भी 2 बचे हैं और ओनली घातम में भी 1 बचा है। तबले के सर्कल से निकाला तो आई और जे इन दोनों में से कहीं जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में कह रहा है एच और आई जो है वो एम में एक्सपर्ट नहीं है, नीदर लिखा है। एच और आई एम के सर्कल से बाहर जाएंगे। एम के सर्कल से देखो, अब मैं 4th और 5th पॉइंट को क्लब कर रही हूँ क्योंकि दोनों में आई कॉमन है, तो पहले मैं आई को मैप करूंगी, ठीक है। तो अगर आई को मैं पहले 4th पॉइंट में बोला था कि आई को तबले के सर्कल से निकाल दो, अब 5th पॉइंट में बोल रहा है कि आई को एम के सर्कल से भी निकाल दो, तो आई के पास तो सिर्फ जी बचा, तो आई यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो केवल सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है जो आई आ गया है, तो एच किधर जाएगा सोचो। एच क्योंकि एम में जा नहीं सकता, जी में सारे पूरे हो गए हैं, तो एच यहाँ जाएगा। क्लियर है ना। अब हम जे की बात कर लेते हैं। जे तबला में आ नहीं सकता, जी में पूरे हो गए हैं, तो जे मृदगम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझिए, हमने सिर्फ बंदे मैप किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इतनी ही इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है। अच्छा देखिए, इसने लास्ट में भी लिखा था, हमने पढ़ा नहीं था, बट लास्ट में लिखा है बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन घातम, तो ओनली वन ऑफ देम एच और आई में से आई आ गया ना घातम में, एच तो तबला में चला गया, ठीक है। तो हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब हमारे बंदे कितने हो गए, देखो 2 इधर आ गए, 3 4 5 6 7 8 बंदे हमारे मैप हो गए हैं, मतलब इनमें से मैंने एक माना है, इसमें से मैंने एक माना है, तो अभी 2 बंदे बच गए, टोटल 10 है। 2 बंदे कौन से बच गए मेरे, सी एंड ई, ठीक है। तो सी और ई में से एक बंदा इधर जाएगा, सिंस उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई डोंट नो, एंड एक बंदा इधर जाएगा। अगर सी तबला में आ गया तो ई मृदंगम में चला जाएगा और वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। मैं आपको भी दूसरा तरीका भी बताती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट ईदर इन मृदंगम घातम। तो सिर्फ तबला में एक्सपर्ट हो, डेफिनेटली, तो डेफिनेटली तो हम सिर्फ एच का ही बता सकते हैं कि तबला में तो सिर्फ एच ही है एक्सपर्ट। एम और एच जी के सर्कल से अगर मैं हटा दूँ तो, क्योंकि जी और एफ में से एक है, कौन है वो पता नहीं, सी और ई में से कौन है वो पता नहीं, तो एच वुड बी माई करेक्ट आंसर। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Who among the following is definitely expert in मृदगम M but not in either in तबला और घातम। तो जैसे से पिछला से केवल तबला के लिए पूछा है, वैसा ही ये वाला क्वेश्चन केवल M के लिए। तो केवल M में मतलब डेफिनेटली एक्सपर्ट कौन है, डेफिनेटली वर्ड इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक्सपर्ट तो केवल M में J ही पता चल रहा है, बिकॉज B और A में से एक आएगा, E और C में से एक है, तो J वुड बी करेक्ट आंसर, अगेन C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। 49 कहता है which of the following pairs cannot have any musician who is an expert in both tabla and mridangam but not in gata। क्वेश्चन लंबा समझ लग रहा होगा पर ध्यान से समझे। which of the following pairs cannot have is important। देखो तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घातम, पहले तो एरिया देखिए, एरिया है ये वाला जो 2 का इंटरसेक्शन है ना मेरा, ये वाला ही तो एरिया है मेरा, ठीक है। कर्सर दिख रहा है आपको, तबला एंड मृदंगम का, पर जो घातम में नहीं है वो एरिया ये, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कैन नॉट हैव इन एनी म्यूजिशियन, तो एफ और जी में से एक आ सकता है, ए और बी में से एक आ सकता है। तो जिस ऑप्शन मुझे ना तो एफ दिखे, ना जी दिखे, ना ए दिखे, ना बी दिखे, ऐसा सा कुछ होगा। देखो ए ऑप्शन में ए एंड बी दोनों दिखा रहा है, हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट हैव एनी, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि भैया ए और बी दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते हैं, इन्हें दोनों कैसे दे दिए। एनी पे फोकस कीजिएगा, उसने बोला है ऑप्शन में जो पेयर दे रखे हैं उनमें से कौन ऐसा है कि भैया एक भी ना आए, मतलब एनी ना आए, ठीक है। जिस ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं, ए और बी पॉसिबल है, एफ एंड जी है, सी और ई, क्या सी और ई पॉसिबल है, सी और ई तो पॉसिबल ही नहीं है। डी ऑप्शन में देखो सी और ई दोनों तबला और मृदंग में से जाएंगे, तबला एंड मृदंग में से जाएंगे ही नहीं दोनों में से कोई भी। सी जो है वो या तो तबला में जा सकता है या केवल मृदंगम में, सिमिलरली ई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन में भी सी दिख रहा है आपको, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो जाओ। सी एंड एफ बोल रहा है,
सी का मुझे पता है कि भैया सी तो नहीं जा सकता, लेकिन आई नो एफ तो जा सकता है, एफ तो पॉसिबल है ना, इसीलिए वो एनी वाली चीज पे आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन। यहाँ पे एनी का मतलब है कि जो भी दो पेयर में जो दो बंदे दे रखे हैं उन दोनों में से कोई भी पॉसिबल ना हो। यहाँ दोनों पॉसिबल है, यहाँ दोनों पॉसिबल है, या एफ पॉसिबल है, यहाँ तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, इसलिए डी आंसर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन कह रहा है इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदगम एंड एफ इज नॉट। सी को मैंने मृदगम में डाल दिया, तो ठीक है जी, सी को इधर डाल दिया, मैं इसको काट देती हूँ। अगर सी को इधर डालना है तो ई तबला में आ जाएगा, एफ मृदगम में नहीं है, तो एफ अगर मृदगम में नहीं है तो एफ तबला में हो जाएगा, एफ इधर डाल दिया और मृदगम में इधर जी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। देन कह रहा है विच आर द 3 म्यूजिशियंस हु आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन ईदन मृदगम घातम। तो तबला में एक्सपर्ट कौन कौन से हो गए मेरे, ई आ गया, एच आ गया, और देखो इसने एफ बोला था तो ई एच एफ फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। धीरे 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 जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये देखने में थोड़े लंबे लग रहे हैं, कंफ्यूजिंग है, बट बहुत आसान है। जब भी ऐसा कुछ ना तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, तो ये तो था कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे ट्राई किए हैं। अब बताती हूँ कि मैं जो दूसरा मेथड आपको कह रही थी कि वो हम कैसे कर सकते हैं। आसान है, मेरे स्टूडेंट्स ने तो बहुत अलग अलग मेथड से किया था। किसी ने तो ऐसे टेबल बना के किया था, लाइक ए बी सी डी ई पूरी 10 बंदों की, मृदगम घातम और ऐसे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, अब आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, एक कोई फिक्स तो होता नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना ब्रेन चलता है। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, टेबल मृदगम घातम। ठीक है, मैंने इनके 3 ऐसे लिख लिए टेबल में। फिर मैंने देखा कि भैया टी और एम का जो इंटरसेक्शन है उसमें 2 बंदे आएंगे। ठीक है, टी और जी का जो इंटरसेक्शन है इधर देखो, टी और जी के इंटरसेक्शन में 1 बंदे आएंगे। अच्छा सॉरी, 3 1 है ना, घातम में तो सिर्फ 1 है। ठीक है, एम और जी के इंटरसेक्शन में तो 0 है। ठीक है, अब जो भी बंदों के नाम है वो मैं यहाँ लिखना शुरू कर देती हूँ। कह रहे हैं कि भैया जी में केवल आई आया है, मतलब ये अगेन सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। जो डी है वो एक्सपर्ट है, वो तबला एंड घातम में, तबला एंड घातम में एक्सपर्ट जो है वो डी है, सॉरी ये वाला डी है। ठीक है, फिर कह रहा है ए और बी एक्सपर्ट इन मृदगम बट एक इनमें से जो है वो तबला में भी एक्सपर्ट है। तो मृदगम में मुझे पता है कि यहाँ पे ए बी आएगा, यहाँ बी ए आएगा। आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अगर आप टेबल बनाएंगे तो टेबल की फॉर्म में आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैंने नंबर लिखे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखेगा, मैं भी आपको समझा रही हूँ, तो ताकि आप नाम वगैरह आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, चाहो तो आप 1 यहाँ ना लिखने की बजाय ऊपर से भी ले सकते थे, सो दैट यहाँ पे बीच में रास्ते में ना अड़ता, एंड अब 2 के यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिलता आपको लिखने के लिए। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसको रब कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ से ले सकते हैं। अब ये 1 जो है ये डी है, इन 2 के बारे में भी लिख सकते हैं, 3 के बारे में भी लिख सकते हैं। एफ और जी जो एक्सपर्ट है वो तबला में है, अगेन एफ जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जी एफ में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, इधर एच आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा, इधर जे आ जाएगा, ई एन सी में से कोई एक बनेगा। अगेन मतलब तरीका तो वही है, तरीके में तो कुछ अलग नहीं है, इंस्ट्रक्शन समझना तो वही कॉम्प्रिहेंशन का खेल है। अब आप इतने पे भी बना सकते हो, इतने पे भी बना सकते हो। ये वाली चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग लिखी थी, एक बार नंबर एंड एक बार नाम। एक ही में भी कर सकते हैं, ठीक है, पेपर पे, बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिस और इतना स्विफ्टली समझ आना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत भी खिचपिच होता है तो भी आपको समझ आए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फन के साथ, कुछ नई पजल्स के साथ, नए मेथड्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड डू ट्राई दीज पजल्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मैं बार बार हर वीडियो में वाली बात बोल रही हूँ, डू ट्राई देम। चलिए, नॉट मोर प्रीचिंग, अभी चलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। बाय बाय, टेक केयर।